मैं सोच रही थी कि इस साल हम मेरी बर्थडे बहुत लैविश तरीके से सेलिब्रेट करें। हाँ, आखिर शादी के बाद मेरी पहली पहली बर्थडे है, तो स्पेशल तो तुम्हें बनाना होगी मेरे लिए, है ना? क्यों ना हम यॉट बुक करा लें? ग्रेट। और तुम मुझे बर्थडे में क्या दे रहे हो? देखो, मुझे कोई पर्ल्स या डायमंड या कोई वॉच नहीं चाहिए, मुझे स्पोर्ट्स कार चाहिए। और मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम वर्ल्ड क्रूज पे बुक करा लें समर्स के लिए। क्यों? यूरोप घूमकर तुम्हारा दिल नहीं भरा? जब वर्ल्ड टूर प्लान कर लेते। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? वो हमारा हनीमून था, ये वर्ल्ड टूर है जो हम समर्स के लिए प्लान कर रहे हैं। यू नो व्हाट, तुम्हारी जिंदगी 3 चीजों के गिर्द घूमती है, घूमना फिरना और बस शॉपिंग करना। तो तुम बताओ क्या करूं? घर बैठ के तुम्हारे लिए गोल रोटियां बनाऊं? मुझे जो कहना था मैंने कह दिया है, मुझसे बहस नहीं करो तुम। तुम्हें लगता है कि मैं कोई गूंगी या बहरी लड़की हूँ जो चुपचाप तुम्हारी हर तानेबाजी सुनती रहेगी, तुम्हारी सारी जातियां बर्दाश्त करती रहेगी? मुझे अपनी जिंदगी अपने तौर तरीकों से जीने की आदत है, ज्यादा रोक टोक तंज ताने बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं। दम घुट रहा है मेरा तुम्हारे साथ यहाँ पे रह के। तो फिर यहाँ क्यों पड़ी हो? दफा हो जाओ ना अपने बाप के घर तुम। होगा इन दोनों का। अरे उजाला, अच्छा हुआ तुम आ गई। आज पब्लिक स्ट्राइक है तो कोई कन्विंस ही नहीं मिल रही। तुम प्लीज़ मुझे घर ड्रॉप कर दोगी? अरे मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकती हूँ? मुझे तो खुद मेरे भाई बाइक पर लेने के लिए आते हैं। तुम एक काम करो ना, तुम सर को कह दो, वो तुम्हें ड्रॉप कर देंगे। अरे मेरे भाई आ गए, मैं चला। आप परेशान क्यों हो रही हैं? मैं कर देता हूँ ना आपको ड्रॉप। जी नहीं, मेरा घर यहाँ से दूर है। तो एक काम कीजिएगा, आप मुझे पेट्रोल के पैसे दे दीजिएगा। ये हंसने वाली बात थी, आप तो किसी बात पर हंसते ही नहीं है। बंदा कभी तो मुस्कुरा। देखा, मुस्कुरा रही है ना आप, कितनी अच्छी लग रही है। देखिए, मुस्कुराती रहकर अच्छी लगती है। आइए मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। जी नहीं, आप परेशान मत हो, मैं खुद चली जाऊंगी। परेशानी में ही एक दोस्त दूसरे दोस्त के काम आता है, और मैं तो आपका दोस्त हूँ। हाँ, ये अलग बात है कि आप मुझे अपना दोस्त नहीं समझते, लेकिन बहरहाल बहुत देर हो रही है, हमें जाना भी बहुत दूर है। आप आ जाइए। अरे आइए ना, आइए। वैसे आप अपने बारे में इतनी रिजर्व क्यों रहती हैं? कुछ बताती क्यों नहीं है? क्या जानना चाहते हैं आप मेरे बारे में? यही जानना चाहता हूँ कि आप अपनी फैमिली के बगैर इस तरह अलग शहर में कैसे रह रही हैं और क्यों? आपको सुन के अजीब लगेगा, लेकिन मेरी कोई फैमिली नहीं। अम्मी का बचपन में ही इंतकाल हो गया था और अब्बू ने दूसरी शादी कर ली, तो अपने बीवी बच्चों के साथ खुश खुर्रम जिंदगी गुजार रहे हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता मैं कहाँ हूँ, किस हाल में हूँ। लेकिन कोई तो होगा, कोई बहन भाई रिश्तेदार? एक बहन है, बचपन में अब्बू ने उन्हीं के पास छोड़ दिया था। 13 साल की उम्र में ये रियलाइज़ हो गया था कि मुझे अपने पैरों पे खड़ा हो जाना चाहिए, तो बस फिर जॉब शुरू कर दी। उसके बाद अब यहाँ आ गई फूफो के पास आर्जी तौर पे। मुझे लगता है जैसे आप किसी बहुत बड़े तूफान से निकलकर यहाँ तक पहुंची। ऐसी कोई बात नहीं। देखें, हम तो उड़ती चिड़िया के पर गिन देते हैं, कभी कभी इंसान का चेहरा उसके दिल का हाल बता देता है।
आपने यहाँ क्यों रोक दिया? वो दरअसल मुझे यहाँ पर एक छोटा सा काम है, मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं 2 मिनट में वापस आ रहा हूँ। टूट गया है। 2 मिनट।